एक और द्वार खुलता है, सामने बाबा बैठे होते हैं और कुछ पढ़ रहे होते हैं। जैसे ही अंजलि, डॉग हेड और राहुल अंदर आते हैं, बाबा कहते हैं, अच्छा आ गए तुम। यह सुनकर राहुल चौंक जाता है कि बाबा को हमारे आने का पता था। राहुल बेल बाबा के चरणों में गिर जाता है। बाबा हंसते हैं और कहते हैं, उठो राहुल। राहुल उठकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसके साथ अंजलि और डॉग हेड भी बैठ जाते हैं। बेल बाबा बताते हैं कि इतना सरप्राइज मत हो राहुल, अंजलि ने गेटकीपर को बताया था कि तुम्हें मुझसे मिलना है, काल के बारे में कुछ बात करनी है। तब मुझे पता चला, बोलो क्या सहायता कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। राहुल तब समझा कि अंजलि ने बिल्ली को क्या कहा था। राहुल बेल बाबा को अपने पहाड़ वाले बाबा और उनका दिया वरदान के बारे में सब बता देता है। राहुल कहता है, मुझे नहीं पता कि यह मेरा भ्रम है या सच। बाबा गौर से सुनते हैं। फिर बेल बाबा पूछते हैं कि उस बाबा का क्या नाम था। राहुल माफी मांगता है कि मुझे बाबा का नाम याद नहीं। बाबा कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं ग्रंथ में देख कर बताता हूँ कि किसे ऐसा वरदान मिला था। बेल बाबा बताते हैं कि हाँ, ग्रंथ में एक बाबा है जिसने अपना वरदान वापस लेने का ब्रह्मा जी से निवेदन किया था और यह बात काफी पुरानी है। राहुल को सुनकर थोड़ी राहत मिलती है कि बात तो सच्ची है। बेल बाबा बताते हैं, पर यह बड़ा अद्भुत वरदान है। राहुल अंजलि दोनों साथ में पूछते हैं, कैसे? जब तुम मरोगे ना तब तुम क्या हम सब गांव वाले काल सब के सब यह वरदान को भूल जाएंगे? किसी को याद नहीं रहेगा कि ऐसा भी कुछ हुआ था और तुम यह भी भूल जाओगे कि हम मिले थे। राहुल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। बाबा और भी कुछ कहने वाले थे। बेल बाबा ने बताया कि इस ग्रंथ की हिस्ट्री से बाबा के वरदान कि वो कहानी भी मिट जाएगी, क्योंकि वो वरदान बना का नहीं फिर तुम्हारा रहेगा। मतलब तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा कि यह वरदान तुम्हें कैसे मिला और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। यह सब सुनकर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है। राहुल उस कमरे की चुप्पी को तोड़ता है और कहता है कि मुझे नहीं करना इस वरदान को इस्तेमाल। मैं नहीं चाहता मैं यह सब भूल जाऊं। मुझे जीना है और खुद को जिंदा रखने के लिए जो भी बन पड़े मैं करूंगा। आंखों में यह चमक देखकर अंजलि की भी आंखें भर जाती हैं। इस तरफ जीने की जिद राहुल ने ठान ली थी और उधर काल को ऑक्टोपस के मरने की न्यूज मिल चुकी थी। काल समझ गया था कि ऑक्टोपस को मारना किसी एक इंसान के बस की बात नहीं। लगता है कोई और भी उस लड़के का साथ दे रहा है। काल के सामने अब एक और सवाल था कि उस लड़के के साथ और कौन है। काल अपनी लैब का एक और शातिर एनिमल स्नेक को बुलाता है। स्नेक को बोलता है, जाओ और पता लगाओ ऑक्टोपस जहां मरा था वहां उस टाइम कौन कौन था। स्नेक काल की बात सुन कर राहुल के घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ राहुल बेल बाबा से मिलकर बड़ा खुश था। बेल बाबा ने राहुल को बोला कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, एनिमल सिटी में ज्यादा देर नहीं रख सकते वरना काल को इस सिटी का भी पता चल जाएगा। यह सुनकर अंजलि थोड़ा घबरा जाती है कि राहुल को वापस नॉर्मल दुनिया में जाना होगा। बेल बाबा आगे कहते हैं कि तुमको जब भी जरूरत हो मेरी या एनिमल सिटी की, तुम्हारे लिए हम सब अवेलेबल हैं, तुम जब चाहो आ जा सकते हो। राहुल बड़ा खुश होता है जैसे उसे एक नई फैमिली मिल गई हो। अंजलि, राहुल और डॉग हेड बेल बाबा से अलविदा लेकर उस रूम से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर राहुल बोलता है, चलो अब देख लेंगे जो भी होगा, मैं नहीं डरता किसी काल से। अंजलि कहती है, इतना आसान नहीं है राहुल, अभी तुम्हें नहीं पता कि मुंबई में रहना इतना आसान नहीं होगा। अब तुम्हें ही नहीं तुम्हारे साथ जो भी रहेगा उन सबको खतरा है। हम जो भी आगे करना है सोच समझ कर करना होगा। उधर स्नेक राहुल के घर पहुंच चुका था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि राहुल के साथ दो लोग और थे, जिसमें एक लड़की और दूसरा डॉग हेड है। यह समझकर स्नेक वापस काल के पास चला जाता है और सारी बात काल को बता देता है। काल बोलता है, अब तो और मजा आने वाला है, इतने दिन से कोई मिला नहीं रहा था, मेरा एक्सपेरिमेंट इस्तेमाल के लिए अब वक्त आ गया है। राहुल अंजलि इस बात से बेखबर थे, वो सोच रहे थे आगे क्या करना है। तभी डॉग हेड डॉग की तरह भौंकने लगा। राहुल यह देखकर समझ नहीं पाया कि इसे एकदम से क्या हो गया। डॉग हेड कुछ देर तक ऐसे ही भौंकता रहा, फिर रुक गया और बोला, राहुल के घर पर स्नेक आया था, अब तक काल को पता चल चुका हमारे बारे में। राहुल हंसते हुए, अच्छा तो यह आकाशवाणी जो आसमान में हो रही थी यह मैसेज था, वाह क्या बढ़िया तरीका है कम्युनिकेशन करने का। सुनकर डॉग हेड और अंजलि राहुल की यह बात सुनकर गुस्सा होते हैं। अंजलि कहती है कि यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और तुम्हें मजाक की पड़ी है। राहुल अंजलि का गुस्सा देख अपनी हंसी दबा लेता है। अंजलि बोलती है, अब मुंबई में रहना भी सेफ नहीं है, हम थोड़े दिन के लिए कहीं और चलते हैं। राहुल पूछता है कि क्या डॉग हेड भी हमारे साथ चलेगा? अंजलि कहती है, हाँ। राहुल कहता है, पर नॉर्मल इंसान लोग को इसका यह हुलिया देख कर डर नहीं लगेगा? अंजलि बताती है कि इसका भी हल है हमारे पास। राहुल बोलता है, कैसा हल? सारे एनिमल जिसकी यह कंडीशन है वो बेल बाबा ने ऐसे कुछ खास लोगों को एक मंत्र बना कर दिया है। राहुल बोलता है, कैसा मंत्र? जब तक ना चाहे इंसान इन्हें नहीं देख सकते। राहुल यह सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है, मुझे भी देखना है मंत्र का कैसा असर होता है। डॉग हेड, एक बार मंत्र पढ़ो ना। राहुल को ऐसे बच्चे की तरह एक्साइटेड देखकर अंजलि डॉग हेड दोनों चौंक जाते हैं। डॉग हेड गुस्से में कहता है, यह मंत्र सिर्फ जरूरत के टाइम पढ़ सकते हैं, हर जगह नहीं, और खासकर एनिमल सिटी में इस मंत्र को यूज करना
बैन है। राहुल डॉग हेड को देखकर थोड़ा डर जाता है। अंजलि बात को संभालते हुए बोलती है, डॉग हेड कूल डाउन, अभी यह सोचो हमें कहाँ जाना है। एनिमल सिटी में काफी टाइम हो गया है हमें। राहुल पूछता है, एनिमल सिटी के अलावा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सेफ रह सकते हैं। अंजलि कहती है, काल से हम कहीं भी सेफ नहीं रह सकते, पर अभी हमें कहाँ जाना है मुझे पता है। राहुल बोलता है, कहाँ? वो बोलती है, पहले हम यहाँ से तो बाहर निकले। राहुल पूछता है, हाँ यह तो मैं पूछना भूल गया, एनिमल सिटी से बाहर कैसे निकलते हैं। अंजलि राहुल और डॉग हेड को एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास ले जाती है। अंजलि बोलती है, यह एनिमल सिटी से बाहर जाने का द्वार है। राहुल को बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो कहता है, हमें वापस बाइक चलाकर इसके अंदर जाना पड़ेगा क्या? अंजलि बोलती है, हाँ बाइक को वापस ले जाना पड़ेगा, हम कोई भी हमारी चीज ऐसे नहीं छोड़ सकते। राहुल बाइक निकालता है और सीधा बरगद के पेड़ के अंदर एंटर कर जाता है।